हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, बिल्कुल। कोई भी डाउट हो चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड में तो प्लीज़ व्हाट्सअप करो, कमेंट करो, कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। आज हम तीसरा सेशन कर रहे हैं, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया ही था कि क्या क्या हम स्टडी करेंगे। जो मैटर की जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है या तो यंग मॉड्यूलस है, ठीक है, घबराओ मत, वो सब हम 1 बाय 1 देखते हैं किस तरीके से होता है। और बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर इसके लिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि इसका वेटेज है 18 मार्क्स का, राइट। 18 मार्क्स के क्वेश्चन जीटीयू में ये चैप्टर में से आ रहे हैं, तो बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ो। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बेसिक 4 डेफिनेशन हम देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। चलो, डेफिनेशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मास्क है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये मास्क है। आप रबर देख रहे हो, सिंपली स्ट्रेच हो रहा है रबर। अभी कोरोना में हम सब मास्क तो पहनते ही है, तो ये किसका होता है? रबर का होता है। अब इसको क्या करो, स्प्रेड करो तो क्या हो जाता है? इसको मैं अगर खींचूं तो ये क्या हो जाता है? खींच सकता हूँ इजीली, और इसको मैं छोड़ दूं तो क्या अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ रहा है। पता चल रहा है? कोई भी रबर आप घर पे ले लो, उसको स्ट्रेच करो और बाद में छोड़ दो तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है, लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने खींचा, लंबा हो गया। अब धीरे 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 अगर मैं इसको छोड़ दूं तो अपने क्या आ जाएगा? ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो उसी कंसेप्ट के रिलेटेड यहाँ पे 4 डेफिनेशन है। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। गुजराती में જેને કહેવાય વિરૂપક બળ। डिफॉर्मिंग फोर्स मुझे क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, या तो कोई भी मैं ऐसा सब्सटेंस ले लूं जिसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, डिफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है कि उसकी लेंथ जो है, उसका एरिया है, वो क्या हो जाए? चेंज। सपोज ये मैं ले रहा हूं, ठीक है, इसको मैं खींच रहा हूं, देखो ये जो उसकी लेंथ है, सिंपल, ये उसकी जो लेंथ है, अगर मैं उसको क्या करूं? खींचूं तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल है, ठीक है। तो लेंथ में चेंज करने के लिए, या तो मैं बोल सकता हूं कि उसमें डिफॉर्मेशन, उसका जो ओरिजिनल शेप है वो शेप से उसको क्या करने के लिए? दूसरे शेप में लाने के लिए, वो लेंथ में चेंज करना पड़े, या तो वॉल्यूम चेंज हो रहा हो या तो एरिया चेंज हो रहा हो, कुछ भी हो, राइट। तो जो फोर्स लग रहा है, ये मैं हाथ से उसको खींच रहा हूं तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, तो मैं डिफॉर्मिंग फोर्स क्या लिख सकता हूं, या तो क्या बता सकता हूं? मिनिमम amount of force to produce deformation in body। વિરૂપકનો મતલબ શું કે પદાર્થની અંદર જે એની લંબાઈ છે, અભી हमने देखा, हमने જોયું કે લંબાઈની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ? એને ખેંચીએ છીએ તો એની લેન્થ શું થઈ જાય છે? વધી જાય છે। લંબાઈ વધશે એટલે એનું ક્ષેત્રફળ શું થશે? ઘટી જશે। તો વિરૂપણ ઉત્પન્ન કરવા માટે, બરાબર, પદાર્થમાં વિરૂપણ ઉત્પન્ન કરવા માટે જે બળ જોઈએ તેને આપણે શું કહીશું? विरूपक बल। ये हमारी हुई फर्स्ट डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। दूसरी डेफिनेशन है इसकी अपोजिट, जिसको हम बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स, पुनः स्थापक बल। रिस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे? बिल्कुल इजी है, वर्ड पे ही देखो। हाँ सर, पता चल रहा है। रिस्टोरिंग का मतलब क्या? रिस्टोर, उसका मीनिंग क्या? जो चेंज हुआ था उसको क्या ओरिजिनल शेप में लाने के लिए। પુનઃ સ્થાપક એટલે ફરીથી સ્થાપના કરવા માટે, એટલે જે પણ ચેન્જ થયો તો એને પાછો એની ઓરિजिनल પોઝિશનમાં લાવવા માટે। बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मास्क है, राइट, इसको मैं अगर कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? स्ट्रेच कर रहा हूँ, और इसको ये मैंने फोर्स लगाया तो ये फोर्स कौन सा हुआ? डिफॉर्मिंग फोर्स। बट
अगर यही चीज को अगर मैं वापस कर दूं, यानी जो रबर है उसकी प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका जो इनर फोर्स होता है वो क्या करता है, जैसे ही मैं डिफॉर्मिंग फोर्स को रिलीज करता हूं वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसको बोलेंगे, द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू गेट बैक द सब्सटेंस। किसमें लाना है, उसके ओरिजिनल शेप में, इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, બરાબર। આની વ્યાખ્યા આપી હોય તો આપણે કઈ રીતે આપી શકીએ, પુનઃસ્થાપક બળ એટલે પદાર્થને પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં પાછા લાવવા માટે લાગતું બળ, એને આપણે શું કહીશું, પુનઃસ્થાપક બળ। ठीक है, तो बोलो ये दो कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? फर्स्ट वन इज डिफॉर्मिंग एंड सेकंड वन इज रिस्टोरिंग फोर्स, सिंपल। अब दूसरी दो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इलास्टिक बॉडी, जेने આપણે કહીએ સ્થિતિ स्थापक पदार्थ। अब एक चीज सोच के बताओ कि यहां पे मैंने रबर का एग्जांपल लिया तो इसमें क्या खींचते हैं और इसको रिलीज कर देते हैं तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाता है। बट फ्रेंड्स अगर मैं इसको ले लूं तो इसको मैं खींच सकता हूं, खींच सकता हूं? बोलोगे कि सर क्या मजाक कर रहे हो, इसको थोड़ी खींच सकता है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं बेसिकली कि कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसको हम खींच नहीं सकते, जिसमें डिफॉर्मेशन मिनिमम अमाउंट फोर्स से डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगर डिफॉर्मेशन मैंने प्रोड्यूस किया भी, बराबर, विरूपण આપણે કાયમી ઉત્પન્ન ના કરી શકીએ, કાયમી એનો શેપ ખાલી હાથથી ના બદલી શકીએ, એની પર કશું મારીએ, હથોડો કે એવું કંઈ મારીએ તો શું થઈ જાય, એનો શેપ શું થઈ જાય, બદલાઈ જાય। પણ શેપ બદલાયા પછી એને પાછું ઓરિજિનલ શેપમાં આપણે લાવી શકીએ? તો તમે કહેશો ના સર, એકવાર તૂટી ગયા પછી ઓરિજિનલ શેપમાં પાછું ના આવે, ફેવિસ્ટિકથી ચોંટાડીએ તો પણ થોડીક ખામી તો શું આની અંદર રહી જ જાય, બરાબર છે। તો ઇલાસ્ટિક બોડી यानी कैसी बॉडी, स्थितिस्थापक पदार्थ એટલે क्यों पदार्थ, इलास्टिक बॉडी किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, कि जिसमें ये दोनों चीज पॉसिबल है। कौन सी, डिफॉर्मेशन एंड रिस्टोरेशन। अगर कोई बॉडी ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती है, यानी शेप चेंज होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से शेप चेंज होता है और वापस से क्या आता है, अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को जीरो कर दिया तो वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाता है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। उसके लिए ही हम नाम याद रखो, हम क्या बोलते हैं, रबर की जगह पे देसी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक। स्थितिस्थापक पदार्थ એટલે શું કે જે પદાર્થને ખેંચીએ આપણે, બરાબર છે, તો એમાં વિરૂપણ ઉત્પન્ન થાય। વિરૂપણનો મીનિંગ શું કીધું કે ચેન્જ થાય, બરાબર, એનો આકાર બદલાઈ જાય। તો જે પદાર્થને ખેંચવાથી એનો આકાર બદલાય અને પાછું આપણે એ વિરૂપક બળ શૂન્ય કરી દઈએ, બરાબર, તો શું થઈ જાય, પાછી રિસ્ટોરિંગ ફોર્સની મદદથી, પુનઃસ્થાપક બળની મદદથી ઓરિજિનલ પોઝિશનમાં પાછું આવી જાય। એટલે જેમાં બે વસ્તુ, કઈ બે વસ્તુ, વિરૂપણ અને પુનઃસ્થાપન, વિરૂપણ અને પુનઃસ્થાપન બંને થાય એવા પદાર્થને આપણે શું કહીશું, સ્થિતિસ્થાપક પદાર્થ। ખબર પડી, આકાર બદલાય, પાછો પાછો આવી જાય, फोर्स लगाड़िए, विरूपक बल लगाइए तो एनो आकार बदलाई जाए, छोड़ी दईए तो पाछू पोतानी ओरिजिनल शेप में आई जाए। तो एने ज आपणे शुं कहीशुं, ई बॉडीने आपणे शुं कहीशुं फ्रेंड्स, इलास्टिक बॉडी। अने बीजी एक डेफिनेशन छे मारी, प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिक बॉडी गुजरातीमां बी आपणे प्लास्टिक पदार्थ एने कही सकीए। तो सेम आनो ऑपोजिट, तमे बधाए चा पीधी हशे अथवा तो कोईपण दुकाननी अंदर तमे शॉपिंग करवा जाओ, ये तमने कैरी बैग आपे छे, सबको कैरी बैग देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज आप शॉपिंग करने के लिए जाओ, अगर वो प्लास्टिक को मैं खींचूं तो क्या होगा, वो लंबा हो जाएगा, देखा है ना सभी ने, वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यानी डिफॉर्मेशन तो होता है, बट अगर उसको मुझे वापस फिर से ऐसे ही शेप में लाना है तो मैं ला सकता हूं। बोलेगी कि नहीं सर, एक बार वो खींच गया उसके बाद हम उसके ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते। तो ऐसी बॉडी कि जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट नहीं होती है, यानी डिफॉर्मेशन
और रिस्टोरेशन डजंट टेक प्लेस, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी. प्लास्टिक પદાર્થ એટલે જેની અંદર શું નથી થતું? વિરૂપણ તો કદાચ થાય છે પણ વિરૂપણ પછી ઓરિજિનલ શેપમાં પાછું નથી આવતું, તો એને આપણે શું કહીશું? એવા પદાર્થને શું કહીશું? પ્લાસ્ટિક પદાર્થ. બરાબર છે? એટલે વિરૂપક બળ લાગ્યા પછી અથવા પદાર્થમાં વિરૂપણ ઉત્પન્ન થયા પછી, વ્યાખ્યા ધ્યાનથી સાંભળજો અને એવું હોય તો લખી લેજો. બરાબર છે? પદાર્થમાં વિરૂપણ ઉત્પન્ન થયા પછી જે પદાર્થ પોતાના મૂળ સ્થિતિમાં પાછો આવતો નથી એવા પદાર્થને આપણે શું કહીશું? પ્લાસ્ટિક પદાર્થ. સ્થિતિસ્થાપક પદાર્થ એટલે જેનામાં બંને શું થાય? ડિફોર્મેશન એટલે વિરૂપણ પણ ઉત્પન્ન થાય. એટલે જે પદાર્થમાં બળ લગાવવાનું, કયું બળ લગાવવાનું? વિરૂપક બળ. વિરૂપક બળ લગાવતા જે પદાર્થમાં વિરૂપણ ઉત્પન્ન થાય અને પાછું તેને આપણે ઓરિજિનલ શેપમાં લાવી શકીએ, પોતાના મૂળભૂત આકારમાં લાવી શકીએ, તો એવા પદાર્થને આપણે શું કહીશું? પ્લાस्टिक स्थितिस्थापक पदार्थ. तो ये फ्रेंड्स, ये क्या हुई? हमारी 4 डेफिनेशन. पोस्ट कर दो. राइट? डिफॉर्मिंग, रिस्टोरिंग, इलास्टिक एंड प्लास्टिक बॉडी. ठीक है? कोई भी डाउट हो तो बिंदास मुझे व्हाट्सअप कीजिए.